राजस्थान के बहुचर्चित जेजेएम घोटाले में आज एसीबी ने पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के यह घोटाला लंबे समय से राजस्थान में चर्चाओं में था और तमाम गिरफ्तारियां एसीबी ने इस घोटाले को लेकर की थी। एसीबी में 2024 में जब यह परिवाद दर्ज हुआ था तो एसीबी ने 15 मुलजिम इस पूरे घटनाक्रम में बनाए थे, पूरे घोटाले में बनाए थे। पूर्व मंत्री महेश जोशी इस मामले में जेल जा चुके हैं। आरोप ये था कि तमाम नियमों को ताक में रखकर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर तमाम करोड़ों रुपए के टेंडर फर्जी फर्मों को दे दिए गए और करोड़ों रुपए का घोटाला इसकी आड़ में कर दिया गया। तमाम अधिकारी इसकी जद में थे। एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही थी और इस घोटाले की परतें लगातार खोली जा रही थी। आज एसीबी ने 2 वर्ष बाद सुबोध अग्रवाल को, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, सीनियर आईएएस थे और मुख्य भूमिका इस पूरे घोटाले में सुबोध अग्रवाल की थी। ऐसे में एसीबी लंबे समय से प्रयास कर रही थी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लिए। आज एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि तमाम गिरफ्तारियों के बाद लंबे समय से सुबोध अग्रवाल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन लंबे समय से सुबोध अग्रवाल फरार थे और आज एसीबी ने दिल्ली में मुखबिर की सूचना पर सार्वजनिक जगह से इन्हें गिरफ्तार किया और अब एसीबी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पूछताछ के बाद तमाम खुलासे इस पूरे मामले में किए जाएंगे। 2024 में जब ये मामला प्रकाश में आया था तो जेजेएम योजना के तहत जो जल जीवन मिशन योजना है, गाँव-गाँव घर-घर ढानी-ढानी पानी पहुँचाने की योजना थी और गहलोत सरकार के दौरान महेश जोशी पर यह आरोप था बड़े घोटाले इस पूरी योजना के दौरान किए गए और केंद्र सरकार के द्वारा जो निधि आम जनता के घर पानी पहुंचाने के लिए राजस्थान भेजी गई थी, उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था। करीब 1000 करोड़ का ये घोटाला राजस्थान की राजनीति में चर्चा में रहा और पिछले दिनों आपने देखा होगा जब से राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी है, लगातार ये कहा जा रहा था कि घोटालों के बड़े जो मगरमच्छ है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब कहीं ना कहीं सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को इस तरह देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे इस योजना में घोटाले के हो सकते हैं। फिलहाल जो जांच है वो जारी है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर। जो मुकदमा एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुआ था 245/2024, जिसकी तफ्तीश के बारे में आपको जानकारी है, जो चल रही थी, इसमें पूर्व में हम 10 अभियुक्त अपन गिरफ्तार कर चुके थे और 4 की गिरफ्तारी हमारी शेष थी जो फरार हो गए थे। उनमें से एक अभियुक्त जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया है। जो मुख्य चीज़ है इस प्रकरण में वो ये है कि जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फ़ायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनुभव का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो मतलब बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी। तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस शर्त लगाने के कारण जो टेंडर 50 करोड़ से ज़्यादा के थे और जो उनमें प्राइसेस आई वो बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड प्राइस आई और उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ की थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो ये इस तरह के पद के दुरुपयोग इसमें सभी अधिकारियों ने मिल के किए थे। उस बारे में तफ्तीश चल रही है और उसी संदर्भ में इनको आज गिरफ्तार किया गया है। पहले 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जो बचे हैं उनमें से 3 के आज ही हमने स्टैंडिंग वारंट जारी करवा लिए हैं और स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट आदि की
कार्रवाई भी हम करवाएंगे नियमानुसार, जो नियम है उसके अनुरूप। तो ये इन्होंने खुद सुबोध ने अग्रवाल जी को सरेंडर सरेंडर किया किया है या या गिरफ्तार आपने किया पकड़ा है? हमने पकड़ा दिल्ली तो से, कैसे? देखो हमने दिल्ली से लेके क्या है गिरफ्तार किया, हिरासत दिल्ली में लिया, दिल्ली से गिरफ्तार किया, दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में। सर कल इनको हिरासत में लिया और आज गिरफ्तार किया है, मतलब ये क्या बोले? आज ही इनको पकड़ लिया था, कल हमने इनको आज पकड़ा है दिल्ली से और अब यहाँ गिरफ्तार किया। सर दिल्ली में छुपे हुए थे या कहीं किसी ने इनको संरक्षण टाइम दे रखा था कि कहाँ किस तरह से इन्हें पकड़ा गया था? देखो ये 17 फरवरी को गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई थी, तो जिनमें से 10 की गिरफ्तारी हो गई थी और 4 शेष रह गए थे। इनकी गिरफ्तारियों के एसीबी के द्वारा बहुत गंभीर प्रयास किए गए थे। जो भी इन अभियुक्तों के सभी के जहाँ जहाँ भी इनकी बेसिकली रिश्तेदारियाँ थी, वहाँ सभी जगह टीमें भेजी गई थी। जहाँ भी आपके मीडिया से या फेसबुक से और कहीं से भी कोई संपर्क भी निकला, तो हर संपर्क को हमने टच करने का प्रयास किया। उससे 1-2 बार हमें स्पेसिफिक सूचना भी मिली, परंतु दुर्भाग्य से हम पहुँचे तब तक वो वहाँ नहीं थे, वो जगह बदल चुकी थी। 2 बार ऐसा हुआ कि इस सारे विश्लेषण से हम जगह पे पहुँचे थे और उससे पहले वो निकल चुके थे। अभी भी लगभग यही कार्रवाई जारी रही। इन तकनीकी विश्लेषण जब करते तो उसमें टाइम लगता है, तो उस तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ही आप पहुँच पाते हो। इसके साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका अपना प्रभाव होता है। इसमें सबसे पहले हमने अरेस्ट वारंट जारी कराए। अरेस्ट वारंट की जो भी तामील की प्रक्रिया है वो विस्तृत तरीके से कराई। कोर्ट में उस प्रक्रिया को हमने प्रस्तुत किया, उसे सेटिस्फाई होकर न्यायालय ने आज स्टैंडिंग वारंट बाकी के जारी कर दिए। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया होगी वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, उससे 100% लोगों पर दबाव आता है। तो मेरा ये मानना है कि समग्र प्रयासों से ही ये संभव हुआ। तो दिल्ली में पर्टिकुलर कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया? जब एसीबी ने इन पर पकड़ बनाई तो एक भूमिका रही होगी कि किस तरीके से जाल बिछाया, वो एक किस तरीके से किया आपने? आज सुबह मतलब 11:30 बजे करीब इनको दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किए? न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली में पर्टिकुलर प्लेस क्या था? ये किसी का घर था या कोई ऑफिस था, कोई फार्म हाउस? नहीं, पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस क्या कर रहे थे? क्या मतलब पब्लिक प्लेस? अब वो हमारा काम है ना। इन एलिगेशन